विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में एक डायलॉग है, इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह फिल्म हिट करवाने के लिए लिखा गया एक कंट्रोवर्शियल डायलॉग लगे, लेकिन सच्चाई 13 जून 1947 को डॉन अखबार में छपे इस लेख में छुपी है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कमरुद्दीन खान लिखते हैं कि बंटवारे के बाद 5 करोड़ मुसलमानों को मजबूरी में भारत में ही रहना होगा। भविष्य में इन्हें आजादी के लिए एक और लड़ाई लड़नी होगी। जब यह मुश्किल समय गुजर जाए और सब शांत हो जाए तो भारतीय मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के मिशन को वापस अपनाना होगा। मुसलमानों को हिंदुओं से बचने के लिए अपने खुद के इलाके बनाने होंगे। ये वो रणनीति थी जिसे मुस्लिम लीग के नेताओं ने पाकिस्तान बनाने की मांग के साथ ही तैयार कर ली थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि 18 जून 1947 को डॉन अखबार में छपी एक और खबर कह रही है, जिसमें लिखा था कि मद्रास प्रोविंस के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल एक अलग मुस्लिम देश मोपलिस्तान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोपला मुसलमानों की नस्ल हिंदुओं से अलग है और वो अरबों के वंशज है और उनकी जनसंख्या 15 लाख के ऊपर है, इसलिए उनके लिए एक अलग देश मोपलिस्तान बनाया जाए। और जब उनका ये सपना सरदार पटेल पूरा नहीं होने देते तो भाईजान पाकिस्तान न जाकर 1 साल के अंदर ही फिर से मुस्लिम लीग का गठन करके उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। आज केरल में जिस इंडियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, ये उसी मोहम्मद इस्माइल की बनाई हुई मुस्लिम लीग की पार्टी है। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई मुस्लिम लीग के नेता थे जो पाकिस्तान बनाने में दिन रात एक तो कर दिए थे, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रुक जाते हैं। जैसे बेगम साहिबा, उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक जमींदार की बेटी, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान न जाकर नेहरू जी की कृपा से कांग्रेस में शामिल हो गई। साल 1997 में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जब आपने पाकिस्तान बनाने के लिए इतनी मेहनत की, फिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं गई, तो जवाब आया कि जिन्ना साहब ने कहा था कि हिंदू इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कुर्बानी देनी होगी ताकि वो अपना एक मुल्क बना सके जहां उनकी हुकूमत हो। और यूपी बिहार के लाखों मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया, तो ऐसे में मैं उन लाखों मुसलमानों को छोड़कर पाकिस्तान कैसे चली जाती। और इसी तरह एक मुस्लिम लीग के नेता थे मेरठ के नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, जिन्होंने अपने 3 बेटों को पाकिस्तान भेज दिया और खुद यहाँ रुक गए। और यहाँ रहकर उन्होंने यूपी के गृह सचिव को एक रिपोर्ट भेजा जिसमें लिखा था कि मेरठ और रुहेलखंड को मुस्लिम होमलैंड घोषित किया जाए। खैर, कुछ सेकुलर जीवी इस पर आएंगे और मुझे अंधभक्त का टैग देते हुए अपनी मंदबुद्धि का परिचय देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से बंगाल की मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन की खबरें आई, जिस तरह से संदेश खाली महिलाओं के शोषण की खबरें आई, जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं का जनसंहार करके उनको वहां से भगाया गया, जिस तरह से रोज दर्जनों लव जिहाद के केसेस सुनने को मिल रहे हैं, छांगुर मौलानाओं के धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा हो रहा है, यहाँ तक कि हिंदुओं की निकलने वाली धार्मिक शोभा यात्राओं को सेंसिटिव जोन बोलकर रोक दिया जा रहा है, और जिस तरह से जनसंख्या रेशो बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि भूतकाल में मुस्लिम लीग के नेताओं ने जो सपना देखा था वो आज धीरे धीरे पूरा होने के करीब पहुंच रहा है।